मैं आगे बढ़ रही हूं। खबर अब महाराष्ट्र से है, जहां आज दिग्गज नामांकन करेंगे। दरअसल ठाणे में सीएम एकनाथ शिंदे अपना पर्चा आज भरने वाले हैं। बारामती में अजित पवार भी आज नामांकन करेंगे। उधर राज ठाकरे के बेटे पहली बार जो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, अमित ठाकरे, उनका भी नामांकन आज है। इतना ही नहीं, बांद्राई से जिशान सिद्दीकी भी आज ही अपना पर्चा भरेंगे। जानकारी यह भी मिल रही है कि नवाब मलिक की बेटी सना मलिक भी अपना पर्चा आज ही भरेंगी। तो ये कई दिग्गज हैं आज चुनाव मैदान में नामांकन दाखिल करने के लिए। शक्ति प्रदर्शन यहां पर कई दिग्गजों की तरफ से देखने के लिए मिलेगा। मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, अपना पर्चा आज दाखिल करेंगे। डिप्टी सीएम हैं अजित पवार, वो भी अपना पर्चा बारामती में आज दाखिल करेंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब ठाणे से इस समय मौजूद है। मृत्युंजय सिंह मुंबई से हमारे साथ मौजूद है। पहले जल्दी से वैभव का रुख करेंगे ठाणे, जहां पर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को नामांकन दाखिल करना है। तैयारी क्या है? रोड शो के जरिए क्या पूरे शक्ति प्रदर्शन करते हुए निकलेंगे नामांकन दाखिल करने के लिए एकनाथ शिंदे? जी बिल्कुल, पूरी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है। थोड़े ही समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने शुभदीप निवास स्थान से बाहर आएंगे और यहाँ से उनकी जो पुरानी शाखा है, शिवसेना की शाखा है, वहाँ पे वो जाएंगे और वहाँ से उनकी जो रैली शुरू होगी वो नामांकन भरने तक पूरी रैली यहाँ पे, पूरी भीड़ यहाँ पे एक शक्ति प्रदर्शन की तरह यहाँ पे मौजूद रहेगी। हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे जी का नामांकन भरने के लिए खुद देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम है वो भी यहाँ पे मौजूद रहने वाले हैं 12 बजे। तो ये एक प्रकार से ठाणा में पूरी तरह से महायुति का शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे काफ़ी तगड़ी संख्या में कार्यकर्ता को मौजूद रहने के आदेश दिए हैं। और दूसरी तरफ ठाणा शहर से देवेंद्र फडणवीस के सहकारी संजय केलकर है, उनका भी नामांकन यहाँ पे भरा जाएगा। तो पूरी तरह से भाजपा शिवसेना की ताकत यहाँ पे लगाई जाएगी। पूरी मुंबई की बात करेंगे तो पूरी मुंबई में करीबन डजन भर जो उम्मीदवार है वो अपने नामांकन भरने जा रहे हैं। जैसे अमित ठाकरे का आपने यहाँ पे नाम लिया, अमित ठाकरे के बाद वहाँ पे यूबीटी के कई डजन भर नेता है वो अपने नामांकन भरेंगे। सुनील प्रभु है, महेश सावंत है, वहाँ पे पूरी तरह से यूबीटी ने भी ताकत लगाई है। देखिए महाराष्ट्र में ये लड़ाई है एमवीए वर्सेस एनडीए की, और इसके बीच में आ रही है एमएनएस पार्टी जो राज ठाकरे की है। अभी जो माहिम का मसला यहाँ पे चल रहा है कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के जो विधायक है वहां से 15 साल से सदा सरवणकर, उनको पीछे लेने के लिए वहां पे प्रेशर टैक्टिक्स कर रही है। तो लेकिन सदा सरवणकर तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है ना, उनकी तरफ से तो संकेत यही दिए जा रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, रहिए आप हमारे साथ। मृत्युंजय भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जानकारी है कि महायुति में आज सीट बंटवारे का ऐलान संभव है। ये जानकारी मिल रही है, महायुति में सीट बंटवारे का ऐलान आज संभव है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। मृत्युंजय इस समय हमारे साथ मौजूद है। जरा जानते हैं मृत्युंजय से, अब तो कल नामांकन का आखिरी दिन है, तो मतलब वक्त बचा भी नहीं है, और ऐसे में आज वो तमाम सीटें जिनको लेकर पेच फंसा हुआ था, क्लैरिटी आने वाली है सामने। मृत्युंजय, कुछ पता चल पा रहा है? फॉर्मूला क्या तय पाया गया है? देखिए रुमाना, फार्मूला लगभग तय हो चुका है, बस ये घोषित करना बाकी है, जनता के बीच में इसका ऐलान बाकी है। और आपको बता दें कि चूंकि नामांकन का कल आखिरी दिन है, तो ये जो आखिरी लिस्ट आने वाली है वो आज रात को आने वाली है। आज रात को लिस्ट आएगी और कल नामांकन हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि ये खबर हमने पहले भी दर्शकों को बताई थी कि आखिरकार नामांकन में जो आखिरी दिन है उसके एक दिन पहले लिस्ट जारी किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सीटों पर, जहां की सीटें अब तक ऐलान नहीं हुई हैं, इन सीटों पर खतरा बरकरार है कि यहां अगर समय से पहले कोई उम्मीदवार दे देंगे तो वहां कोई बागी खड़ा हो सकता है, बगावत हो सकती है, या फिर अगर उम्मीदवार एक पार्टी को दिया जाता है तो जो गठबंधन का दूसरा पार्टी का नेता है वो नाराज हो सकता है। और इसीलिए आज रात को ऐलान हो जाएगा। सभी सीटों का सहमति पूरी तरह से बन गई है। अब तो आज नामांकन भी हो रहा है। अब तक महायुति की बात करें तो 235 सीटों का ऐलान हो चुका है। बची हुई सीटों की आज रात को घोषणा हो जाएगी और कल नामांकन भी पूरा हो जाएगा। जो आखिरी फॉर्मूला समझ में आया है, बीजेपी 153 के आसपास चुनाव लड़ेगी, शिवसेना गुट 80 के आसपास चुनाव लड़ेगी और अजीत पवार लगभग 55 के आसपास चुनाव लड़ेंगे। ऐसी स्थिति बनी है। लेकिन इसमें दिलचस्प बातें हैं जो हम दर्शकों को कई बार बता चुके हैं
कि बहुत सी जगह ऐसी है सीटें जहां पर बीजेपी का उम्मीदवार शिवसेना के सिंबल पर लड़ रहा है, शिवसेना के कुछ उम्मीदवार हैं बीजेपी के सिंबल पर लड़ रहे हैं। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में बड़ा विवाद था, लेकिन वहां से मुरजी पटेल जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनको शिवसेना से उम्मीदवार बना दिया गया है। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वैभव फरब का भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। देखिए, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सीट बंटवारे को लेकर अब बड़ी खबर है। महायुति के बारे में तो आपको जानकारी दे रहे थे मृत्युंजय, लेकिन महाविकास आघाड़ी वहां पर कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबले की तैयारी है। मुंबई की 6 सीटें जहां दोस्ताना मुकाबला होगा, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। और ये दोस्ताना मुकाबला किसमें हो रहा है? उद्धव गुट में और कांग्रेस में। उद्धव गुट और कांग्रेस आमने सामने आएंगे, जिसमें रामटेक और मिराज सीट पर दोस्ताना मुकाबला संभव है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो महाविकास आघाड़ी में कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबले की तैयारी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से। जैनेंद्र, मतलब अब दोस्ताना मुकाबले की तैयारी में कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो सीटें शिवसेना उद्धव गुट ने सीधे सीधे तो कांग्रेस को नहीं दी। बिल्कुल, और खास तौर पर मुंबई रीजन में, और इसको लेकर के आपको ध्यान होगा रोमाना कि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने भी नाखुशी जाहिर की थी कि कांग्रेस की जो मजबूत सीटें हैं, मजबूत इलाके रहे हैं, वो सीटें सहयोगियों को दी जा रही हैं या दी जा सकती हैं। इसको लेकर राहुल गांधी ने भी नाराजगी जताई थी और बातचीत चल रही थी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच। उससे पहले ही बातचीत के दौरान ही उद्धव ठाकरे की पार्टी ने मुंबई के कई सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। इस बात से कांग्रेस जो है वो नाराज भी हुई और शिवसेना से बातचीत की कोशिश हमारे सूत्रों के मुताबिक की जा रही है कि जो 5-6 सीटें हैं जिनके नाम हम बता रहे हैं दर्शकों को, इनमें से आप कुछ कांग्रेस के लिए छोड़ दीजिए, ये सारी कांग्रेस की सीटें हैं। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि अगर बात नहीं बनी तो फिर इन सीटों पर कांग्रेस अपना सिंबल से उम्मीदवार उतार सकती है और फिर इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट की गुंजाइश साफ तौर पर बन रही है। और ये जो सीटें हैं, ये मुंबई की वर्सोवा, बायकला, वडाला, घाटकोपर वेस्ट, बांद्रे ईस्ट, मुलुंड, ये 5-6 सीटें हैं जिनमें या तो सब पर या कुछ पर फ्रेंडली फाइट की गुंजाइश है। और माना एक आखिरी बात, जो आपने रामटेक और मिराज की सीटों का जिक्र किया, ये विदर्भ रीजन की सीटें हैं और इन सीटों पर कांग्रेस का पेच एनसीपी के साथ फंसा हुआ है। यहां पर कांग्रेस और एनसीपी के बीच दोस्ताना मुकाबला देखने को मिल सकता है। मराठवाड़ा की भी 1-2 सीटें हमारे सूत्र बता रहे हैं जहां पर एनसीपी के साथ बातचीत फंसी हुई है। तो तकरीबन दिख रहा है कि 2 अंकों में 10 के करीब में ऐसी सीटें हैं जहां पर दोस्ताना मुकाबले के आसार हैं। देखना यही है कि इनमें से कितनों पर दोस्ताना मुकाबला होता है। और एक सीट पर तो बाकायदा शिवसेना ने भी उम्मीदवार उतार दिया है और कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतार दिया है। बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर मुंबई रीजन जहां दोस्ताना मुकाबला होने के आसार कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच, और वहीं दूसरी तरफ विदर्भ में दोस्ताना मुकाबला कांग्रेस और एनसीपी के बीच हो सकता है।